नमस्कार दोस्तों, स्टोइक माइंड ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लेते हैं, उनकी आत्मा का क्या होता है? क्या वे वहीं समाप्त हो जाते हैं या कोई और सफर शुरू होता है? ओशो कहते हैं, मृत्यु कभी अंत नहीं होती, यह केवल एक परिवर्तन है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु खुद चुनता है, तो आत्मा का यह परिवर्तन अधूरा रह जाता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, लेकिन मन नहीं छोड़ पाता। और जब मन नहीं मरता, तो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। वह एक अधूरी कहानी बन जाती है, एक ऐसा गीत जो बीच में ही रुक गया हो। ऐसी आत्माएं अक्सर भटकती हैं, क्योंकि उनका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों अधूरे रह जाते हैं। ओशो कहते हैं, आत्महत्या एक पल की हताशा नहीं, बल्कि एक गहरी अज्ञानता का परिणाम है। व्यक्ति यह सोचता है कि मृत्यु उसे शांति देगी, पर मृत्यु से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि मृत्यु कोई दरवाजा नहीं जिससे निकल जाओ और सब खत्म हो जाए। यह तो केवल भीतर के दुख की परछाई है। आत्महत्या करने वाला आदमी शरीर को तो छोड़ देता है, पर मन का बोझ अपने साथ ले जाता है। वह गुस्सा, दुख, डर, पछतावा, सब कुछ वहीं रह जाता है, लेकिन अधूरा। और वही अधूरापन उसे बांध देता है इस पृथ्वी से। यही कारण है कि ऐसी आत्माएं अक्सर उसी जगह के आसपास भटकती हैं जहां उन्होंने जीवन छोड़ा था। ओशो कहते हैं, आत्महत्या करने वाले की आत्मा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसे खुद अपने किए पर पछतावा करने का समय नहीं मिलता। जब तक वह समझ पाती है कि मृत्यु से कुछ नहीं बदला, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मा देखती है, शरीर तो चला गया, लेकिन इच्छाएं, डर, लालसाएं अब भी वहीं हैं। अब वो सब कुछ चाहती है, पर कर नहीं सकती। वह देखती है, महसूस करती है, मगर छू नहीं सकती। यह पीड़ा ही उसका नरक बन जाती है, और वही आत्मा बार बार पुनर्जन्म की ओर खींचती है, लेकिन जल्दी नहीं। आत्महत्या करने वाली आत्मा को अक्सर एक लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी ही ऊर्जा में उलझी होती है। वह पूरी तरह से मुक्त नहीं होती, इसलिए अगले जन्म के द्वार तक पहुंचने में देरी होती है। ओशो कहते हैं, आत्मा को समझना हो तो पहले यह समझो, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल अनुभव बदलती है। लेकिन आत्महत्या में आत्मा अनुभव को बीच में तोड़ देती है। यह ऐसे है जैसे तुमने किताब पढ़नी शुरू की और बीच में ही फेंक दी। फिर जब अगला जन्म आता है, तो वही आत्मा वहीं से शुरू करती है जहां कहानी अधूरी छोड़ी थी। इसलिए कई बार आत्महत्या करने वाली आत्मा जब लौटती है, तो उसके जीवन में अजीब सा डर, बेचैनी और मृत्यु का आकर्षण रहता है। वह अनजाने में फिर उसी गलती की तरफ खींचती है। ओशो कहते हैं, ऐसे लोग जो बिना कारण हमेशा उदास रहते हैं, मरने की सोचते हैं, शायद उन्होंने पिछली किसी जिंदगी में आत्महत्या की हो। उनकी आत्मा अब भी उसी दर्द में फंसी है। मृत्यु उनके लिए अब भी एक आकर्षण है, क्योंकि वे उससे भागना नहीं सीखे, उसे समझना नहीं सीखे। आत्महत्या कोई समाधान नहीं, यह तो सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा केवल वही सीख लेकर मुक्त होती है जिसे उसने पूर्णता में जिया हो, और आत्महत्या उस यात्रा को अधूरा छोड़ देती है। इसलिए ऐसी आत्माएं आगे नहीं बढ़ पाती जब तक वे समझ न लें कि जीवन कितना मूल्यवान था। ओशो कहते हैं, मृत्यु कभी डरावनी नहीं होती, डर जीवन से भागने में है, और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं, जीवन से भागता है। यही कारण है कि उसकी आत्मा भटकती है, क्योंकि उसने जीवन के सबक को बीच में ही छोड़ दिया। ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता, बस दोहराने को मजबूर करता है जब तक सीख पूरी न हो। इसलिए ऐसी आत्माएं दोबारा जन्म लेकर वही परिस्थितियां पाती हैं जिनसे पहले भागी थीं। वे फिर उसी दर्द, उसी संघर्ष, उसी अधूरे प्रेम में लौटती हैं, ताकि इस बार पूरी तरह से जिएं। ओशो कहते हैं, जब तक तुम समझो नहीं कि दुख क्या है, तुम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। आत्महत्या करने वाली आत्मा दुख से भागती है, इसलिए दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह दुख उसका साथी बन जाता है, जब तक वह समझ न ले कि दुख भी एक साधना है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसे आत्महत्या का विचार कभी नहीं आता, क्योंकि उसे पता है जीवन जैसा भी है वह एक अनुभव है
जिसे जिया जाना चाहिए। बीच में छोड़ देना मतलब है खुद को धोखा देना। मृत्यु को अगर समझो तो वह सुंदर है, लेकिन आत्महत्या मृत्यु नहीं, अज्ञान की प्रतिक्रिया है। ओशो कहते हैं, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मृत्यु को नहीं चुनता, वह जीवन के दर्द से भागता है, और जो भागता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसकी आत्मा बंधी रहती है उस अधूरे क्षण से जहां उसने खुद को समाप्त किया था। इसीलिए आत्महत्या के बाद आत्मा अक्सर रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि उसका अस्तित्व अब दूसरे आयाम में चला गया है जहां केवल कंपन है, शब्द नहीं। और वह चाहती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे मुक्त करे। इसलिए कहा गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा का तर्पण या शांति कर्म बहुत जरूरी होता है, ताकि उसका ऊर्जा क्षेत्र धीरे धीरे शांत हो सके। जब तक ऐसा नहीं होता, वह आत्मा बार बार उसी जगह लौटती है, उसी क्षण को दोहराती है। वह व्यक्ति को नहीं डराती, बल्कि खुद अपने ही दर्द में फंसी होती है। ओशो कहते हैं, ऐसी आत्माएं बहुत संवेदनशील होती हैं। वे प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनका मन अंधकार में खींचता है। उन्हें मार्गदर्शन चाहिए, करुणा चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में आत्महत्या देखता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसे प्रेम से उस आत्मा के लिए ध्यान करना चाहिए, ताकि वह मुक्त हो सके। आत्महत्या के बाद आत्मा वहीं नहीं रहती, लेकिन वह तब तक मुक्त नहीं होती जब तक कोई उसे प्रेम से याद न करे, उसे माफ न करे। ओशो कहते हैं, जो आत्मा प्रेम से भरी होती है वह जल्दी लौटती है। जो डर, गुस्से या दुख में मरी होती है उसे प्रकाश तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए आत्महत्या करने वाले को दया से देखो, नफरत से नहीं। वह कमजोर था, लेकिन वह भी तुम ही था, तुम्हारे भीतर की एक अधूरी कहानी। और शायद उसकी आत्मा अब भी चाहती है कि कोई उसे समझे। इस वीडियो को यहीं तक देखने वाले तुम, हां, तुम अगर कभी ऐसे विचार आए तो याद रखना, जीवन खत्म करना नहीं, समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो बताओ, अगर आत्मा सच में कभी नहीं मरती तो क्या आत्महत्या संभव है? धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।